हेलो दोस्तों, ईटी फिल्म्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में ही हमें एक गाड़ी दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं उस गाड़ी के मालिक को जो अपने साथ पिंजरे में बंद करके एक खूंखार शेर को लेकर आया है। फिर एक दूसरी गाड़ी आती है और उस गाड़ी से उतरता है जॉनी। जॉनी उस शेर को खरीदने आया है। तो जॉनी उस शेर के मालिक से कहता है कि मुझे खरीदने से पहले उस शेर को देखना है। वो शेर का मालिक जॉनी को शटर खोलकर उस शेर को दिखाता है। वो फिर जॉनी उस शेर के मालिक को पैसे देकर उस शेर को खरीद लेता है। तो वो शेर का मालिक जॉनी से पूछता है कि तुम्हें ये शेर किस लिए चाहिए। तो जॉनी उस शेर के मालिक से कहता है कि मैं एक जू खोल रहा हूँ और उसके लिए मुझे एक शेर की जरूरत है और वो कमी आज पूरी हो गई है। तो जाने से पहले उस शेर का मालिक जॉनी से कहता है कि मैंने इस शेर को 2 हफ्तों से भूखा रखा है ताकि वो कंट्रोल में आ सके, और जब तुम इसे खाना खिलाओगे तब तुम उसके सामने जाकर उसे खाना खिलाना, ताकि उस शेर को मालूम चले कि तुम उसके मालिक हो। फिर जॉनी उस शेर को लेकर चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं टाइलर को। टाइलर एक कॉलेज स्टूडेंट है और वो पढ़ने लिखने में बहुत ही ज्यादा अच्छी है। फिर हम देखते हैं टाइलर के भाई को, जिसका नाम है टॉम, और टॉम एक ऑटिस्टिक का मरीज है। जॉनी, टाइलर और टॉम का सौतेला बाप है, और टाइलर के मॉम के हट जाने के बाद जॉनी उनके साथ ही उनके घर में ही रहता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जॉनी उस टाइगर को अपने साथ घर लेकर आया है। फिर हम देखते हैं कि जॉनी टाइलर के मॉम की जमीन पर ही वो सफारी रैंच खोल रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि जॉनी टाइलर के घर के हर एक खिड़की और दरवाजों के बाहर बड़े बड़े प्लाईवुड से उन दरवाजों को बंद कर रहा होता है। सिर्फ मेन डोर को छोड़कर जॉनी बाहर के सारे खिड़की और दरवाजों को मोटे मोटे प्लाईवुड से बंद हटवा देता है। फिर हम देखते हैं कि रात हो जाती है और हम देखते हैं कि टाइलर और उसका ऑटिस्टिक भाई अपने अपने कमरों में सो रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं जॉनी को वो उस टाइगर के पिंजरे को खींचते हुए टाइलर के घर के दरवाजे के करीब लेकर आता है, और फिर जॉनी दरवाजा खोलकर उस टाइगर को घर के अंदर छोड़ देता है। फिर जॉनी उस घर के बाहर के मेन डोर को अच्छे से बंद करके वहां से चला जाता है। जॉनी के जाने के बाद हम देखते हैं कि बाहर जोर का तूफान चल रहा होता है, और हम देखते हैं टाइलर को जो अपने कमरे में सो रही होती है। फिर अचानक टाइलर की आंख खुलती है तो टाइलर उठकर नीचे किचन में जाती है और टाइलर पानी पीती है। फिर टाइलर पानी पीकर वापस अपने कमरे में आ रही होती है कि तभी टाइलर कुछ आवाजें सुनती है। तो आवाजें सुनकर टाइलर फिर से नीचे जाती है। हट टाइलर सीढ़ियों से नीचे नहीं उतरती है। सीढ़ी के ऊपर से टाइलर अपने भाई को आवाज लगाते हुए नीचे उतर रही होती है। टाइलर को लग रहा होता है कि शायद उसका भाई अपने कमरे से निकलकर नीचे आ गया है कि तभी अचानक टाइलर देखती है कि एक टाइगर घर के अंदर खुला घूम रहा होता है। टाइलर उस शेर को देखकर चौंक जाती है और टाइलर जल्दी से दौड़ते हुए अपने कमरे में जाती है और टाइलर अपने कमरे के दरवाजे को अच्छे से बंद कर देती है। फिर टाइलर अपने कमरे के हाइट्स भी ऑफ कर देती है। फिर टाइलर जाकर जल्दी से अपने कमरे की खिड़की को खोलती है। खिड़की को खोलकर टाइलर देखती है कि खिड़की के बाहर एक बड़ा सा प्लाईवुड लगा हुआ है। टाइलर उस प्लाईवुड को जोर जोर से धक्का देकर तोड़ने की कोशिश करती है, पर टाइलर उस प्लाईवुड तोड़ नहीं पाती है। फिर टाइलर अपने मोबाइल फोन को ढूंढती है और हम देखते हैं कि टाइलर को मोबाइल मिलता नहीं है कि तभी टाइलर को याद आता है कि उसने अपना मोबाइल नीचे के कमरे में छोड़ दिया है। तो टाइलर डर डर के जाकर अपने कमरे का दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलकर टाइलर कमरे के बाहर देखती है कहीं वो टाइगर कमरे के बाहर तो नहीं है। फिर टाइलर जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकलती है और टाइलर जल्दी से जाकर अपने घर के लैंडलाइन से जॉनी को फोन लगाती है। तो टाइलर देखती है कि फोन तो पहले से ही डेड खड़ा हुआ है, क्योंकि जॉनी ने जाने से पहले फोन का लाइन काट दिया था। फिर टाइलर देखती है कि वो टाइगर नीचे ही घूम रहा होता है। तो टाइलर उस टाइगर को देखकर जल्दी से एक कमरे में जाती है और टाइलर उस कमरे के एक खिड़की को खोलकर चेक कर रही होती है। तो टाइलर देखती है कि उस कमरे के अंदर एक खिड़की के बाहर मोटे मोटे प्लाईवुड लगे हुए हैं। टाइलर उन प्लाईवुड को खोलने के लिए जोर जोर से पुश कर रही होती, पर वो उन प्लाईवुड हिला भी नहीं पा रही। टाइलर डर डर के नीचे किचन में जाती है और टाइलर उस किचन के अंदर जाकर एक दूसरे कमरे में जाती है। फिर टाइलर जल्दी से जाकर उस कमरे के अंदर घुसती है। फिर टाइलर उस कमरे को अच्छे से बंद कर देती है। फिर टाइलर अपने मोबाइल फोन को ढूंढकर निकालती है और टाइलर उस मोबाइल फोन से पहले पुलिस को फोन लगाती है। हर हम देखते हैं कि बाहर इतना जोर का तूफान चल रहा होता है और तूफान की वजह से सारी सर्विसेज बिजी है। तो पुलिस ऑटोमेटिक वॉइस सर्विस से टाइलर से कहा जाता है कि आप अपने मोबाइल नंबर को मैसेज करके हमें सेंड कीजिए और हम बहुत ही जल्द आपसे संपर्क करेंगे। फिर टाइलर जॉनी को फोन लगाती है और हम देखते हैं कि जॉनी जानबूझकर अपना फोन गाड़ी के अंदर छोड़कर चला गया है। फिर हम देखते हैं जॉनी को जो एक बार के अंदर बैठा हुआ है
और जॉनी बार में बैठकर शराब पी रहा होता है और जॉनी बार में बैठकर शराब पीते हुए टाइलर और उसके भाई के मौत का इंतजार कर रहा होता है। फिर टाइलर किचन के अंदर के एक दरवाजे को खोलकर टाइलर उस हाईवुड को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है कि तभी हम देखते हैं कि वो टाइगर आवाज सुनकर किचन तक पहुंच जाता है और वो टाइगर किचन के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वो टाइगर किचन के दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस जाता है और टाइलर जल्दी से अपना मोबाइल लेकर किचन के चिमनी के अंदर घुस जाती है कि तभी टाइलर का मोबाइल स्लिप होकर नीचे गिर जाती है